हेलो फ्रेंड, आई एम दीपक कुमार, नेट जस्ट एंड गेट क्वालिफाई। हमने अपने लास्ट लेक्चर में ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड स्टार्ट किया था एंड इसके मेथड और प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसके केमिकल रिएक्शन की। तो इसकी जो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन वो है हमारी रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड। एंड हमें पता है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसका बिहेवियर कैसा होता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि जो इसमें कार्बन होता है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन से अटैच होता है, जिस वजह से इस पर ऑक्सीजन पे क्या होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है ज़्यादा होती है देन कार्बन। तो इसी वजह से इस कार्बन पे क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसका बिहेवियर कैसा होता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो जब इस कंपाउंड की रिएक्शन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से होती है तो कैसे होती है? तो क्योंकि हमें पता है कि जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है जब इनका ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एल आई की इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो इस पर क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये क्या है मेटल, तो जिसको जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। जब इसका बिहेवियर इलेक्ट्रोफाइल होगा तो इस टाइम इसका बिहेवियर कैसा होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे इसका बिहेवियर न्यूक्लियोफाइल होगा तो इस अटैक कहाँ पे होगा इस कार्बन पे, उस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पे, और जैसे ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो जो एल आई पॉजिटिव है वो ऑक्सीजन से जाकर अटैच हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो गया। और इस कंपाउंड को बोलते हैं हम क्या, लिथियम एल्कोक्साइड। और जब इस कंपाउंड का हम क्या कहते हैं हाइड्रोलाइसिस, तो जब वाटर का मॉलिक्यूल आयनाइज होगा तो एल आई की साइड क्या आएगा ओ एच, और ऑक्सीजन की साइड क्या आएगा एच एन। तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो हमें क्या मिलेगा एल्कोहल। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड या कीटोन। तो यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंस होगा तो उन सब में क्या होगी इस टाइप की रिएक्शन होती है, और हमें क्या मिलता है एल्कोहल। तो हमें भी क्या मिलेगा यहाँ पे एल्कोहल मिलेगा, बट फॉर्मेल्डिहाइड से मिलेगा क्या फर्स्ट एल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड से मिलेगा क्या सेकेंडरी एल्कोहल, और एसीटोन से क्या मिलेगा हमें टर्शियरी एल्कोहल। लेकिन इन सब में क्या है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंस है, तो इसका बिहेवियर कैसा होता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। और जब इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है इन सब की ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ होगी तो हमें क्या मिलेगा एल्कोहल। बस हमें ये ध्यान रखना कि रिएक्शन किस कंपाउंड के साथ है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ है तो हाँ प्राइमरी एल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड के साथ है तो सेकेंडरी एल्कोहल, और एसीटोन के साथ होगी तो टर्शियरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की। हमारी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन विद अनस्टेबल कार्बोनिल कंपाउंड, या बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। ये कंपाउंड होता है, देखिए ये जो ग्रुप होता है इसे बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इसमें से ओ एच ग्रुप को रिप्लेस कर दें और कोई अदर ग्रुप यहाँ पर अटैच करते हैं तो उनसे जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो होते हैं क्या उसके एसिडिक डेरिवेटिव, जैसे एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एस्टर एंड एमाइड। यानी कि ये सब क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, बट ये सब क्या होते हैं अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है इनमें सब में क्या होता है लिविंग ग्रुप प्रेजेंस होता है। एंड हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा ग्रुप लिविंग है, यानी कि उस ग्रुप को वहाँ से एलिमिनेट करो और उस पर एच लगा दो। अगर उनका बिहेवियर क्या होगा एसिडिक होगा तो वो ग्रुप क्या होगा लिविंग ग्रुप होगा। जैसे यहाँ पे सी एल को हमने एलिमिनेट किया, इस पर एच लगा दो एच सी एल, तो इसका बिहेवियर क्या होगा एसिडिक, यानी तो हम बोल सकते हैं सी एल क्या है लिविंग ग्रुप। ऐसे एसिडिक एनहाइड्राइड में हमने इस ग्रुप को एलिमिनेट किया और उस पर एच लगा दो तो क्या मिला हमें एसिटिक एसिड, यानी कि इसका बिहेवियर क्या है एसिड, तो यानी कि ये ग्रुप क्या होगा लिविंग। ऐसे सेम जो होगा एस्टर में होगा और ऐसे सेम जो होगा एमाइड में होगा। तो जब हम बात करते हैं कि जब ऐसे कंपाउंड जो अनस्टेबल कार्बोनिक कंपाउंड होते हैं जब उनकी रिएक्शन किसके साथ होती है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ, यह हम बोल सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिसमें एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंस होता है और वो कार्बोनिल ग्रुप से अटैच होगा, तो जब उसकी रिएक्शन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ होगी तो वहाँ पे कैसे रिएक्शन फॉलो करेगी। तो आइए हम बात करते हैं कि जब इसमें लिविंग ग्रुप प्रेजेंस होता है तो इसमें क्या है कार्बोनिल ग्रुप, जिसका बिहेवियर कैसा होता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो इसकी रिएक्शन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ होगी तो एल आई पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, उस आर पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। इसका बिहेवियर एज ए न्यूक्लियोफाइल, इसका बिहेवियर एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इसने अटैक किया इस कार्बन पे, उस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पे, तो जैसे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रॉन पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, और जो तो ये अलाई जो होगा ये अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन से। तो हमें जो इंटरमीडिएट मिलेगा वो हो गया क्या अनस्टेबल होगा, क्योंकि इसमें क्या है एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंस है, तो इसी वजह से ये क्या होता है अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ पे क्या हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है लिविंग ग्रुप प्रेजेंस है, तो इसी वजह से क्या है ये अनस्टेबल। तो सबसे पहला काम होता है कि हम इस ग्रुप को यहाँ से एलिमिनेट करें,
तो होगा कैसे कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो Li पे जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज तो इस इलेक्ट्रॉन ने इस बॉन्ड पर अटैक किया और इस ग्रुप को एलिमिनेट किया। तो जब ये ग्रुप एलिमिनेट होगा तो ये इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस लिविंग ग्रुप के साथ जाएंगे, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या आता है नेगेटिव चार्ज, और हमें क्या मिलेगा कार्बोनिल कंपाउंड। ये जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा ये या तो एसिटाइडिहाइड हो सकता है या कीटोन होगा। और हमें पता है कि जो ये कार्बोनिल कंपाउंड होगा तो इस कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी होती है, तो ये जो एसिडिक डेरिवेटिव होते हैं इन सब से क्या होती है ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है किसकी कार्बोनिल कंपाउंड की। तो इसी वजह से क्या होगा इसकी रिएक्शन अगेन होती है किसके साथ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ। तो जो अगेन होगी तो इसका बिहेवियर अगेन इलेक्ट्रोफाइल होगा, अगेन इसका बिहेवियर कैसा होगा न्यूक्लियोफाइल। Li पे पॉजिटिव चार्ज, R पे नेगेटिव चार्ज, इसने अटैक किया इस कार्बन पे, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से जुड़ेंगे ऑक्सीजन पे क्या आएगा नेगेटिव, तो Li ऑक्सीजन से जाकर अटैच हो जाएगा जैसे यहाँ पे हो गया। आगे क्या होगा इसका हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि इसमें कोई भी लिविंग प्रेजेंस है, जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो हमें क्या मिलेगा एल्कोहल। तो हम बात कर सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो क्या होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं, बोल सकते हैं जो अनस्टेबल कार्बोनिक कंपाउंड होते हैं, तो जो उनकी रिएक्शन एक्सिस मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ होगी एंड देन हाइड्रोलाइसिस होगा। तो टिल द एंड हमें क्या मिलेगा सब में कैसे अल्कोहल ही मिलेगा। तो जब हम इस रिएक्शन को फॉलो करेंगे, इस मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे जिसमें एक लिविंग प्रेजेंट, तो इन इसमें क्या मिलता है पहले कार्बोनिक कंपाउंड, पर इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है हाई होती है इन सभी डेरिवेटिव से। तो इसी वजह से इसकी रिएक्शन क्या अगेन होती है किसके साथ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ एंड हमें क्या मिलता है लास्ट में एल्कोहल। तो इसी वजह से जब इन डेरिवेटिव की रिएक्शन ऑर्गेनोलिथियम के साथ होगी एक्सिस मॉलिक्यूल में, तो क्या होगा कि एंड हमें क्या मिलेगा एल्कोहल। यह हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन इन डेरिवेटिव से तब तक होगी जब तक हमें फाइनल में एल्कोहल नहीं मिल जाता। तो ध्यान रखें कि जब भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो तुम्हें ये ऐसे अनस्टेबल कार्बन कंपाउंड दिखाई दें या कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव दिखाई दे और उनकी रिएक्शन किसके साथ हो ऑर्गेनोलिथियम के साथ होगी, तो टिल द एंड जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा टर्शियरी एल्कोहल ही होगा। बट हमें ध्यान रखना कि कौन से कंपाउंड अनस्टेबल होंगे, तो वो कौन सा जिसमें लिविंग ग्रुप प्रेजेंस होगा। और हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं लिविंग ग्रुप को कि उस ग्रुप को वहाँ से हटाओ और उस पर एच लगा दो, तो अगर उनका बिहेवियर एसिडिक होगा तो वो ग्रुप क्या होगा लिविंग होगा। जैसे हमने यहाँ दिखा था कि ये क्या है सब लिविंग ग्रुप है, इन सब में हमने एच लगा दो तो इन सब का बिहेवियर कैसा है एसिडिक। तो इसी वजह से ये ग्रुप क्या है हमारे लिविंग ग्रुप। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना बेटर लिविंग ग्रुप होगा। आगे बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बोनेट। ये जो कार्बोनेट होता है या हमको ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें क्या दो लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इसका बिहेवियर भी क्या होगा लिविंग ग्रुप और इसका बिहेवियर भी क्या होगा लिविंग ग्रुप। यानी कि हम बोल सकते हैं कि कार्बोनेट के अंदर दो लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो, एक ये वाला एंड एक ये वाला। तो जब इस कार्बोनेट की रिएक्शन वन मोलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनोलिथियम के साथ होगी तो हमें क्या मिलेगा एसिड, क्योंकि उसमें क्या होगी केवल एक लिविंग ग्रुप क्या होगा एलिमिनेट। बट अगर दो मोलिक्यूल होते हैं किसके ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के तो हमें क्या मिलता है कीटोन, क्योंकि उसमें क्या है बोथ लिविंग ग्रुप हो जाएंगे वहाँ से एलिमिनेट। और इस आर का अटैक होगा इस वाले कार्बन पे, तो फर्स्ट जब अटैक हुआ तो हमें एस्टर मिला, और जब अगेन होगा तो ये ग्रुप क्या होगा एलिमिनेट, तो हमें क्या मिलेगा कीटोन। लेकिन अगर हम लेंगे कि इसमें एक्सिस मोलिक्यूल किसके हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के, तो रिएक्शन तब तक होगी जब तक लास्ट में हमें क्या एल्कोहल नहीं मिल जाता। तो इसे ध्यान रखें कि जब भी रिएक्शन कार्बोनेट के साथ होगी तो अगर फर्स्ट वन मोलिक्यूल है तो एस्टर मिलेगा, दो मोलिक्यूल है तो कीटोन मिलेगा, और एक्सिस मोलिक्यूल है तो हम अपनी अगली रिएक्शन की बात करते हैं रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब इसकी रिएक्शन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ होती है, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है जब बच्चों को इस रिएक्शन की बात की जाती है बच्चों के सामने या ये एग्जाम में दिखाई देती है रिएक्शन, तो बच्चों के माइंड में ये आता है कि भाई जब ये एसिडिक होगा तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का जो बिहेवियर होगा वो क्या होगा एज ए बेस, तो ये यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस एच को लेकर यहाँ से एलिमिनेट करो हमें क्या मिलेगा हाइड्रोकार्बन मेन प्रोडक्ट। बट इसके अंदर जो मेन प्रोडक्ट होता है वो हाइड्रोकार्बन ना होकर क्या होता है कीटोन होगा, ठीक है।
अब ये कीटोन कैसे मेन प्रोडक्ट होगा, तो आइए हम इसके बात करते हैं इसकी मैकेनिक्स की। क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमें पता है कि जब ये एसिड होगा तो इस टाइम इस ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का जो बिहेवियर होगा वो कैसे होगा, एज ए बेस। एसिड क्या होता है, जो एच आयन डोनेट करेगा। तो जब एल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और आर पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, तो उसका बिहेवियर कैसे होगा, एज ए बेस। तो इसका एसिड, तो इस आर ने किया इस एच पे अटैच, तो ये हो गया यहाँ से एलिमिनेट। और जब ये एलिमिनेट हो जाएगा तो जब ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आएगा तो एल इस जगह अटैच हो जाएगा ऐसे। और जब इस ये कंपाउंड हमें मिलता है तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, अगेन किसके साथ होगी, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ, क्योंकि हमने क्या लिया हुआ रिएक्शन में पहले से एक्सिस मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। जब इस कंपाउंड की रिएक्शन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ होगी तो एल पे पॉजिटिव चार्ज, आर पे आएगा नेगेटिव चार्ज। बट अब इस कंपाउंड में कहीं भी हाइड्रोजन आइटम नहीं है, तो इसी वजह से इसका बिहेवियर एसिडिक नहीं है। बट इसमें क्या है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंस है जिसका बिहेवियर कैसा होता है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो इस टाइम इसका जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, कार्बन हो जाएंगे ऑक्सीजन में, सिर्फ ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, एल हो जाएगा इस ऑक्सीजन से अटैच। तो हमें क्या मिलेगा, जेम डाई लिथियो एल्कोक्साइड। तो जब जेम डाई लिथियो एल्कोक्साइड की हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं ऐसे, तो हम यूज़ करते हैं इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल का। तो एक साइड क्या होगा, LiOH, तो ऑक्सीजन साइड क्या आ जाएगा, H। जैसे सेम यहाँ पे हो तो सेम ऐसे ही यहाँ पे होगा। उसके बाद क्या मिलेगा हमें, जेम डाई एल्कोहल। और हमें पता है कि जब जेम डाई एल्कोहल के अंदर जो जो दो एल्कोहल ग्रुप होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला, इनमें से क्या हो जाता है, एक एलिमिनेट हो जाता है। क्योंकि हमें पता है कि जो एल्कोहल होता है वो क्या होता है, लिविंग ग्रुप। बट बैक्टीरिया लिविंग ग्रुप नहीं होता, इनके वो इतनी ईजी यहाँ से एलिमिनेट नहीं होगा। और हमें क्या काम करना होता है कि लिविंग ग्रुप को बैक्टीरिया लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना होता है। तो वो कैसे कन्वर्ट होगा, जब इस रिएक्शन एसिड के साथ होगी। तो इस लोन पेयर ने की इस एच प्रोटोन पर अटैक, और यहाँ क्या हो गया, कन्वर्ट ऑक्सीजन आयन। तो अब जो होगा कि इस बॉन्ड ने इस वाले बॉन्ड पर क्या अटैक, उसे यहाँ से एलिमिनेट किया। तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन प्रोडक्ट, जो मेन प्रोडक्ट होता है हमारा, ना कि जो हाइड्रोकार्बन है वो हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं होता, वो क्या होता है, कीटोन। तो जब भी कभी आपको ये एग्जाम में रिएक्शन दिखाई देगी, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ होगी, तो वहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट होगा वो कीटोन होगा, ना कि हाइड्रोकार्बन। अब बात करते हैं इसकी हम नेक्स्ट रिएक्शन की। हमें नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद इपोक्साइड, या बोल सकते हैं ऑक्सीवेज। यानी जब 3 मेंबर में ऑक्सीजन परसेंट होता है तो उसे बोलते हैं कि हम इपोक्साइड। और हम बताएं जो इपोक्साइड होता है वो 3 मेंबर में होता है, तो इसी वजह से ये क्या होता है, इसके अंदर स्टेन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसी वजह से ये क्या होता है, अनस्टेबल। और इसका बिहेवियर कैसा होता है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो जब इस आर का अटैक इस CH2 पे होगा, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिकल, तो चाहे अटैक इधर से हो या अटैक इधर से हो, दोनों में सेम प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इस आर नेगेटिव का अटैक होता है इस वाले कार्बन पे, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ऑक्सीजन पे सिर्फ, वहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज। और जैसे इस ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आता है वो Li इस ऑक्सीजन से आकर अटैच होगा, और उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस, और हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, प्राइमरी एल्कोहल। यानी कि इस आर ने इस CH2 पर अटैच किया, RCH2, ये CH2 यहाँ पे जो ये वाला है, उसके बाद से मिला हमें एल्कोहल। तो हमें ध्यान रखना है जब सिमेट्रिकल के साथ अटैक होगा इपोक्साइड में, तो अटैक चाहे बोथ साइड से करो, दोनों में सेम प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर वो इपोक्साइड की होगी, अनसिमेट्रिकल होगी, तो हमें क्या अटैक करना है, यानी कि हमें अटैक उधर से करना है जिधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम जो होंगे ज़्यादा होंगे, हम बोल सकते हैं जहाँ पे लेस हेंगवेन साइड होगी। तो अटैक उधर से होगा, यानी कि रिंग की तरह से ओपन होगी, जो जिधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कैसे होंगे, ज़्यादा होंगे। यानी कि जब इधर से अटैक हुआ तो इधर से बॉन्ड शिफ्ट हो गई ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, Li वहाँ पर अटैच हो गया, उसके बाद हमने क्या किया, इसका हाइड्रोलाइसिस, और हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल। बस ये ध्यान रखना, जब अनसिमेट्रिकल के साथ होगी तो अटैक, यानी क्या बोल सकते हैं कि रिंग ओपन उधर से होगी जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम कैसे होंगे, ज़्यादा, या बोल सकते हैं जो लेस हेंगवेन साइड होगी। अब बात करते हैं हम क्या, रिएक्शन विद हैलाइड ईथर। यानी कि अगर हम ईथर के अंदर एक कार्बन आइटम को रिमूव करके वहाँ पे एक हेलोजन लगा दें तो उसे बोलते हैं हम हैलाइड ईथर। और हम बताया, जैसे हमने लास्ट रिएक्शन बात की थी ग्लिग्नाइट रिएक्शन में, कि जब इस बॉन्ड की हम ब्रेक का बात करते हैं तो ये एक्स होता है, या तो आई Br सेल, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इस वजह से भी क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
तो जैसे इस पर Li पे पॉजिटिव चार्ज, R पे नेगेटिव, तो इसका अटैक होता है इस वाले CH2 पे और यहाँ से ही हो जाता है एलिमिनेट। और हमें क्या मिलता है LiX, जैसे यहाँ ये हो गया। और साथ में क्या होगा कि जब इसने अटैक किया तो हमें क्या मिला CH3 ऑक्सीजन CH2 R। तो जब भी कभी हैलाइड इथाइल रिएक्शन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड करती है तो सेम इसी पैटर्न को फॉलो करती है। तो हमें क्या मिलता है अनसिमेट्रिकल ईथर प्लस LiX। अब बात करते हैं हम किसके साथ, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी किसके साथ, ग्रेगनाइट में, तो उसमें क्या मिला था हमें एसिड। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कुछ थोड़ा केस अलग है। अगर हम इसमें वन मोलिक्यूल लेंगे तो इसमें सेम क्या होगा कि Li पॉजिटिव चार्ज, R पे नेगेटिव चार्ज, इसने इस पर अटैक किया तो यहाँ पे क्या होगा उसमें नेगेटिव चार्ज, Li इस जगह अटैच होगा जैसे यहाँ पे हो गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम इसका हाइड्रोलाइसिस, तो इधर OH मोलिक्यूल, इधर H आयन, यानी कि यहाँ पे क्या होगा OH, तो उधर क्या आएगा H। जब इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ तो हमें क्या मिला एसिड। बट इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर हमने यहाँ पे क्या लिए एक्सिस मोल लिए किसी इसके ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के, तो हमें क्या मिलेगा इस एसिड की जगह क्या मिलेगा, क्योंकि हम पता कि जब एसिड की रिएक्शन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ होती तो क्या मिलता है कीटोन। तो इसलिए ध्यान रखना कि जब भी कभी रिएक्शन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होगी तो उसमें कितने मोलिक्यूल दिए हुए हैं ऑर्गेनोलिथियम के। अगर वन मोलिक्यूल है तो क्या मिलेगा एसिड मिलेगा, लेकिन अगर एक्सिस मोलिक्यूल है तो क्या मिलेगा हमें कीटोन कंपाउंड मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं इसकी हम लास्ट दूसरी केमिकल रिएक्शन है, वो है किसके साथ, रिएक्शन विद नाइट्राइल के साथ। तो हम पता कि जो नाइट्राइल के जो CN होता है उसका भी बिहेवियर कैसा होता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इसका बिहेवियर एज ए न्यूक्लियोफाइल। इसे भी R इस CH पर अटैक करेगा तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे N पे, और ये I जो होगा Li होगा वो इस N से आकर अटैच हो जाएगा जैसे यहाँ पे। उसके बाद करते हैं हम क्या इसका हाइड्रोलाइसिस बट 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। तो सेम जैसे हमने ग्रेगनाइट रिएक्शन में किया था नाइट्राइल के साथ, तो सेम ऐसे क्या होगा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ होगा। यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक, यहाँ से इधर से, एंड यहाँ से हम इसको वो करेंगे हाइड्रोलाइसिस। तो ऑक्सीजन का जो मोलिक्यूल होगा वो इधर की साइड, और वाटर का वो हाइड्रोजन का इधर की साइड। और उसके बाद तो एक वाटर मोलिक्यूल ये हो गया, उसके बाद क्या होगा एक ये, यानी कि इसमें क्या होगा Li की साइड OH और N की साइड H। तो हमें क्या मिलेगा R C ऑक्सीजन एंड R, क्या एक क्या मिला कीटोन, साथ में N H और 2H NH3 प्लस Li OH। लेकिन जो उसका मेन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है कीटोन। तो जो आज हमने बात की किसकी, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन की, तो जो उसमें ये एक रिएक्शन है ये ऐसी रिएक्शन है जो मेन रिएक्शन है। इसके अलावा कुछ ऐसी रिएक्शन है जो ग्रेगनाइट के में भी थी और ऑर्गेनोलिथियम में भी क्या होगी सेम ही फॉलो होंगी, लेकिन जो मेन रिएक्शन थी वो हमने आज डिस्कस की। तो ये टॉपिक जो है यहीं ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम क्या कोशिश करेंगे, जैसे अभी नेट का एग्ज़ाम आने वाला, तो नेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी मेन टॉपिक होंगे हम बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आ सकते हैं उनको हम जल्द से जल्द पढ़ेंगे। वो 1 मंथ या 1 यानी कि जून के एग्ज़ाम से पहले पहले जितना हम अपना मेन टॉपिक को कवर कर सकते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हों, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री के हों, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हों, स्पेक्ट्रोस्कोपी के हों, फोटो केमिस्ट्री के हों, या बायो के हों, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उन सबको करने की कोशिश करेंगे। और मैं ये कोशिश करूँ कि आपको जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूँ या आपको जितनी ज़्यादा टॉपिक एग्जाम से रिलेटेड बता सकूँ आपको हेल्प करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।